अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपको थोड़ा सा मैं डेमो देना चाहता हूँ स्कैन के पोर्टल के रिकॉर्डिंग कि ये कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चों के सवाल है और सबसे पहला आपका सवाल है ये कब तक लॉन्च हो जाएगा। इंशाल्लाह ईद से आप जैसे फ्री हो जाएंगे तो ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्ट अपने टेस्ट सॉल्व करने होंगे जहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे बहुत सारे। तो सबसे पहले अब देखें ना, इसमें कोई इतनी बड़ी कोई झंझट नहीं रखी है या बहुत सारी चीज़ें ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आपको आपका अकाउंट मिलेगा, लॉगिन करने के बाद आपको आपका ऐसा डैशबोर्ड शो होगा, ठीक है। डैशबोर्ड शो होने के बाद आपको सिर्फ अपना क्रिएट टेस्ट करना है। आपको जो प्रैक्टिस करनी है वहाँ जाके क्रिएट करना है। अब वहाँ पर क्रिएट करने में मतलब क्रिएट क्या करना है, अब देखो ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं रोज़ का पढ़ते हैं तो एक टॉपिक पढ़ते हैं या उनको एक चैप्टर की प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। उनका स्टेमिना कम होता है, एक साथ इतने लंबे लंबे एमसीक्यू। वर्कशीट तो मेरी काफ़ी बहुत अच्छी है, लेकिन उसका इशू है कि 1500 600 एमसीक्यू एक साथ करना मुश्किल होता है। लेकिन तो उसको किस तरीके से किया जाए, तो वो छोटे छोटे 50 100 एमसीक्यूज की फॉर्म में करना चाहते, तो उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ बनाई गई ताकि आपको फिजिकली बार बार की ना चेक करनी पड़े, अपने आंसर्स ना चेक करने पड़े। एक आपको पोर्टल दिया जाए, अपने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको पूरी रिजल्ट मिल जाए, उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन वगैरह हर चीज़ मिल जाए, ताकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो। बहुत सारे बच्चों का टाइम ऐसे कंज्यूम होता है, बार बार एक्सप्लेनेशन देखना और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देखना, की मैच करना, तो इसमें भी काफ़ी टाइम जाता है। तो ये भी एक आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा टाइम सेविंग का, ठीक है। तो जैसे आप आएंगे क्रिएट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये टाइम मोड, ठीक है। ये टाइम मोड आपको दिखाई देगा। अब टाइम मोड क्या होता है, देखो ना, टाइम मोड ये होता है कि भाई देखिए ट्यूटर, अब देखो यहाँ पर ट्यूटर मोड ऑन है। ट्यूटर मोड को क्लिक करेंगे तो इसका मतलब होगा जैसे ही आप जिस क्वेश्चन का आंसर देंगे उसको सबमिट करेंगे ना, ठीक है। जिस क्वेश्चन का आप आंसर दे के सबमिट करेंगे वहीं पे उसकी करेक्ट, मतलब करेक्ट है या रॉन्ग है वो बता देगा। उसके अलावा उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे शो कर देगा, ठीक है। ये ट्यूटर मोड में होगा। और उसके साथ में टाइम मोड, अगर आप टाइम मोड ऑन करते ट्यूटर मोड बंद कर देते। टाइम मोड मतलब आप बोलते हैं कि भाई 50 एमसीक्यूज का टेस्ट बनाना है और 50 मिनट का हो, ठीक। 50 एमसीक्यूज और 50 मिनट का हो, ठीक। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आप पूरा टेस्ट कर लोगे, जैसे टेस्ट होता है टेस्ट पैटर्न में कि भाई 50 एमसीक्यूज का टेस्ट है, जैसे 50 मिनट होंगे टेस्ट सबमिट हो जाएगा और आपको रिजल्ट दिखा देगा, या आप खुद सबमिट कर दोगे टाइम से पहले। लेकिन हर क्वेश्चन पे सबमिट करने पे आपको रिजल्ट या एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाएगा, इसमें रिजल्ट एक्सप्लेनेशन एट द एंड बताएगा। अगर आप खुद पहले सबमिट कर लेते हो टाइम से तो ठीक है, वरना टाइम जैसे ख़त्म होगा आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चूज़ कस्टम टाइम, इसका मतलब है जो टाइम आपने ऊपर दिया है उससे कितना टाइम हो, मतलब एक्सटेंड कर ले या डबल कर ले, या वो जो टाइम दिया वो दिया। उसके बाद आते हैं नीचे क्वेश्चन मोड पे। अब क्वेश्चन मोड क्या होता है, मतलब क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 20 25 हज़ार की एक पूरी डेटा बैंक होगी, मतलब अपलोड होते जाएंगे वक्त के साथ। टोटल जाके 20 25 हज़ार एमसीक्यूज बनेंगे। तो सारे क्वेश्चन पहले पहले आप लोगे तो आपके लिए अनयूज्ड होंगे, ठीक है। अनयूज्ड मतलब जिनको आपने अभी तक सॉल्व ही नहीं किए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पे टिक करोगे, मतलब सारे नए क्वेश्चन आए जो आपने पहले सॉल्व नहीं किए इस पोर्टल पे, तो वो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपने पहले सॉल्व कर लिए लेकिन उसमें जो अनकरेक्ट हुए थे वो भी दोबारा आए, तो अनकरेक्ट पे क्लिक। ये चीज़ें कब काम, ये चीज़ें आपको काम आएगी एंड मतलब रिवीजन के टाइम। इनकरेक्ट मतलब आपने पूरा 20 22 हज़ार एमसीक्यू सॉल्व कर दिया, लास्ट मंथ चल रहा है, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, यूज़ तो सारे क्वेश्चन कर चुके, फिर अनकरेक्ट सेलेक्ट करो। ड्यूरिंग द सेशन, पूरा सेशन में आपके कितने गलत हुए, तो कौन कौन से गलत हुए, तो उनमें से आपका टेस्ट बनता हुआ आएगा। ये रिवीजन के टाइम बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो उनमें से आपका टेस्ट बनता हुआ आएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो जो गलतियाँ आपने ड्यूरिंग द सेशन की थी ना, वो गलतियाँ आप तब आपने गलतियाँ की थी और उन मिस्टेक्स को सही किया, अब वो गलतियाँ फिर से आप करोगे। अब देखो कि रिवीजन के टाइम आप वही क्वेश्चन कर रहे हो, अगर गलती हो रही है तो इसका मतलब आपने वो चीज़ें नहीं सीखी। अगर गलती नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो सीख लिया, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। उसके बाद मार्क, अब अंदर सेशन के अंदर क्वेश्चंस को मार्क करोगे कि भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, इसमें चीज़ समझ नहीं आ रही या कुछ भी है इशू, तो वहाँ पर ड्यूरिंग जब आप सॉल्व कर रहे होगे मार्क कर दोगे। तो बाद में जाके टेस्ट बनाओगे तो आप चाहते हो जो जो आपने मार्क किए थे वो भी क्वेश्चन आपको वहाँ पर शो हो, तो वो भी होंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं ओमेटेड। ओमेटेड मतलब ड्यूरिंग सेशन आपने अगर जो ओमिट कर दिए तो वो,
अगर आप चाहते हो एट टाइम ऑफ रिवीजन के जो आपने करेक्ट किए तो वो भी दोबारा आए, तो वो भी इस पर सेलेक्ट करने से आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये सामने जो 40-40 लिखा हुआ है ये एज ए डेमो है, ठीक है। यहाँ पर टोटल जितने क्वेश्चन होंगे वो दिखाएंगे, अनयूज जो होंगे वो यहाँ दिखाएंगे, जो जितने आपने अनकरेक्ट किए होंगे वो यहाँ दिखाएंगे। तो ये आप जैसे यूज़ करते जाओगे ये नंबरिंग ऊपर नीचे चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो अभी डेमो के तौर पे 40 लिखा हुआ है, लेकिन अब पूरे सेशन का ये पीछे सिस्टम आपका रिकॉर्ड रखता रहेगा और वो ये सब चीज़ें आपको बताता। अच्छा, तो ये क्वेश्चन मोड हो गया। क्वेश्चन मोड के बाद आते हैं सब्जेक्ट्स में। अच्छा, तो इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट मोड पे। अब देखें जितने सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर ये आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक। अब अगर सारे सब्जेक्ट में से टेस्ट बनाना चाहते हो तो सारे सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट, जैसे लास्ट में ग्रांड टेस्ट, मॉक टेस्ट हम बनाते हैं वैसे, ठीक। अच्छा, फिर ये सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है ना। अगर आपको एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी पे सिलेक्ट कर दें। केमिस्ट्री की करनी है तो केमिस्ट्री पे सिलेक्ट कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने बायोलॉजी सिलेक्ट किया, ठीक है। बायोलॉजी सिलेक्ट करने के बाद अब आते हैं नीचे, तो यहाँ पर हमें ये सिस्टम्स दिखाई दे रहा है। सिस्टम इस यहाँ का मतलब है चैप्टर, ठीक है। चैप्टर, इसका मतलब है चैप्टर, ठीक। अब यहाँ पर आप जैसे ही आप देखो एक चैप्टर, अब मैंने अभी तक इतना चीज़ें अपलोड नहीं की है तो उस वजह से अभी एक दिखा रहा है। आपने जैसे एक चैप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया या इसको सिलेक्ट किया, इसको आप जैसे सिलेक्ट करोगे ना तो इसका मतलब पूरा चैप्टर आ गया, कंप्लीट चैप्टर आ गया। इसके अंदर जितने भी टॉपिक है ना वो सब आ जाएंगे यहाँ पर अगर चैप्टर को सिलेक्ट करेंगे। वरना ये प्लस साइन को क्लिक करेंगे तो नीचे आपको क्या दिखाएंगे, टॉपिक। उस चैप्टर के टॉपिक्स दिखाएगा नीचे, उस चैप्टर के क्या दिखाएगा, टॉपिक्स दिखाएगा। तो आपको कौन से टॉपिक की, एक से ज़्यादा टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है तो उस पर क्लिक कर दें, ठीक है। अगर आप एक टॉपिक की सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक टॉपिक सेलेक्ट कर दें। तो जितने उस चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक, अगर पूरे चैप्टर की करनी है तो ऊपर सिर्फ इस पर क्लिक कर दें, सारे टॉपिक सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक। अगर चैप्टर के अंदर सिर्फ एक या दो टॉपिक की सिलेक्ट प्रैक्टिस करनी है तो उन दो पे आप क्लिक कर दें। तो ऐसे आप क्लिक करेंगे तो उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल इन दो छोटा, एक एक क्वेश्चन इनमें डाला हुआ है, तो इन दो पे आप सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको दिखाएगा नंबर, आप कितने क्वेश्चंस का टेस्ट बनाना चाहते हैं आप। अब इन दो टॉपिक्स में फ़िलहाल तो एक एक क्वेश्चन एज ए डेमो दिया हुआ है। अगर 20-20, 25-25, 40 मतलब टोटल क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं 50, ठीक है। तो आप यहाँ पर 50 क्वेश्चन लिख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट होगी कि मैं ये अगर 200 एक चैप्टर में 150-200 एमसीक्यूज है, मतलब दो टॉपिक, या पूरे चैप्टर में 1000 एमसीक्यूज है, आप यहाँ पर 1000 का टेस्ट बना के तो थोड़ी सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर लिमिट होगी 40 से 50 एमसीक्यू से ज़्यादा आप टेस्ट नहीं बना पाओगे, ठीक है। ताकि आपके लिए छोटा टेस्ट हो, जल्दी जल्दी सॉल्व करें, जल्दी जल्दी चीज़ें आप देख सकें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है ना, अगर ये लिमिट नहीं लगाई ना तो बच्चे क्या करेंगे, 200, 300, 400 एमसीक्यू का टेस्ट बना के बैठे होंगे, फिर टाइम वेस्ट करेंगे, टेस्ट पूरा ज़ाया करेंगे। 50 एमसीक्यूज का बनाया टेस्ट, अच्छे से सॉल्व किया, इफेक्टिवली एक्सप्लेनेशन पढ़ी, फिर आप अगला नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज का बनाए, सही है। तो लाजमी थोड़ी है कि एमसीक्यूज रिपीट होंगे। ऊपर आप अनयूज पे क्लिक करेंगे, नीचे टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो हर बार नए क्वेश्चन आएंगे, सेम जो पहले सॉल्व कर चुके वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी रिपीटेशन, बहुत सारे अब क्या होता है कि आप पीडीएफ वगैरह आप सॉल्व करते हैं ना, हर जगह पे क्वेश्चन रिपीट हो रही होते हैं, मतलब जितनी भी अकेडमी उठा लो उनके टेस्ट आपस में एमसीक्यूज एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ की आपके लिए जलालत नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे करके आप क्रिएट टेस्ट पे क्लिक करोगे तो एस जब जैसे क्रिएट टेस्ट पे ऊपर लिख के आएगा टेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब वो आगे का सिस्टम है तो आपको जाके पूरा आपके सामने पूरा टेस्ट ओपन हो जाएगा, बना हुआ पूरा पोर्टल, वो आगे का जैसे डेवलप हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से का होगा पूरा, मतलब मेन चीज़ यही है। इसके बाद वाली आपका टेस्ट आएगा, टेस्ट सॉल्व करके उसके बाद आपकी एनालिसिस रिपोर्ट वगैरह चीज़ें आएंगी, ठीक है। और उसके अलावा आपकी यहाँ पर एनालिसिस बनेगी, रिपोर्ट बनेगी, ये क्रिएट टेस्ट के नीचे आएगा। तो एक पूरा डिटेल होगा कि आपका रिकॉर्ड होगा, आपने केमिस्ट्री में कितने एमसीक्यू सॉल्व किए, कौन से चैप्टर में आप वीक है या कौन से टॉपिक में आप वीक है, हर चीज़ का रिकॉर्ड रहेगा आपका। तो यकीन करें ये सिस्टम आपको इतना परफेक्ट बनाने वाला है कि आपको पता होगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आपका कौन सा चैप्टर वीक है, आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट में, सारी चीज़ें बताएगा। ताकि इन द एंड आपको ना, अब बहुत दफ़ा हमें लग रहा था हमें सब कुछ आ रहा होता है, जब प्रैक्टिस करते तब पता लगता है कहाँ पर वीक है।
तो इस तरीके से आपका हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको किसी से पूछने की, को हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं। ये अकेला सिस्टम ही काफ़ी है आपको पूरा असेस करने के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ये सिस्टम फुल ट्राई में है, लगे हुए, लॉन्च कर देंगे तो उसके बाद ये तबाही मचा देगा, तबाही। अभी बहुत सारे सिस्टम पोर्टल चल रहे हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की हम बुराई नहीं कर सकते। लेकिन हर बार की तरह हर बार एसके ने कुछ नया किया है, कुछ ऐसा किया जो किसी ने आज तक नहीं किया। तो इस बार भी वैसा, ये एक एडवांस सिस्टम है। वैसा ऐसा ही सेम सिस्टम शायद आपको एमबीबीएस के बाद ही देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में। तो वैसे वो सिस्टम आपको अभी से ही उसकी हाई नो करवा देते हैं ताकि आगे जाके आपको तकलीफ ना हो। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।